हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसा कि हम जानते हैं कि एक एटम एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और उसी एलिमेंट के तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज उस एटम में मौजूद होती हैं। मुख्तलिफ साइंसदानों ने इस एटम के मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए हैं। उनमें से सबसे पहला मॉडल जो है वो जे थॉमसन ने पेश किया था। आइए चलते हैं उस मॉडल की तरफ कि उन्होंने इस बारे में क्या पेश किया। जी, तो जे थॉमसन ने जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल पेश किया उसमें उन्होंने मेनली दो बातें कही। एक ये थी कि हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो स्पेरिकल इन शेप होता है और उसका साइज हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -10 मीटर तक का होता है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि इसी स्पेरिकल शेप एटॉमिक मॉडल में जो है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली अरेंज होते हैं पूरे स्ट्रक्चर में, और इसमें जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं वो जगह जगह एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब जगह जगह पर वो चिपके हुए होते हैं। इसका जो है मेन डिफेक्ट हमारे पास जो था वो ये था कि उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। उन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। जे थॉमसन के बाद लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल के सोर्स को लिया दैट इज पोलोनियम और एक थिन गोल्ड फॉयल लिया। उन अल्फा पार्टिकल्स को इस थिन गोल्ड फॉयल पे उन्होंने बम्बार्ड कर दिया। जैसे ही वो इन थिन फॉयल के सरफेस पर टकरा गए तो कुछ जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स थे वो कई बड़े और कुछ छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ हमारे पास बाउंस बैक हो गए। तो इसी से उन्होंने कंक्लूड किया कि हमारे पास इस थिन गोल्ड फॉइल के एटम्स के सेंटर में कुछ न कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट जरूर हैं जिससे हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल टकरा कर कई एंगलों पर जो है हमारे पास डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं उसकी एक्सपेरिमेंट की तरफ कि असल में उन्होंने ये कैसा किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम की तरफ आते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक पोलोनियम सोर्स जो हमने आर से डिनोट किया हुआ है, जो अल्फा पार्टिकल्स का एक सोर्स है जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कर रहा है। और हमारे पास डी जो हमारे पास है इसमें ये जो है हमारे पास एक लेड फॉइल है या एक लेड प्लेट है जिसमें हमारे पास 3 होल है, छोटा सा होल है जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल को उस गोल्ड फॉइल पे टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है एफ जो हमारे पास है ये हमारे पास वही गोल्ड फॉइल है जो जिस पर हम अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कर रहे हैं। इसके बिहाइंड जो है हमने एक जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लिया हुआ है जिस पर हम डिटेक्ट कर रहे हैं उन अल्फा पार्टिकल्स जो हमारे पास गोल्ड फॉइल से पार होके निकलते हैं, जो डिफ्लेक्ट होके निकलते हैं, वो हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इसमें हमारे पास जो स्क्रीन है, स्क्रीन जो है ये मूवेबल है जो हमारे पास मुख्तलिफ एंगल पे हम जो है अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकें। हम इन अल्फा पार्टिकल को स्क्रीन पर डिटेक्ट करने के लिए माइक्रोस्कोप में भी देखते हैं कि हमारे पास किन किन जगहों पर किन किन एंगलों पर जो है हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो 0 से लेकर 180 तक के बीच में है। या तो हमारे पास कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो गोल्ड फॉइल से निकल कर चले गए हैं, दैट इज 0 एंगल। और अगर हमारे पास मुख्तलिफ एंगल्स में जो है वो डिफ्लेक्ट हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका एक खास एंगल होगा, और अगर हमारे पास बाउंस बैक हुए, टकरा कर जो है वो बाउंस बैक हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये 180 डिग्रीज एंगल पर बाउंस बैक हुए हैं।
जी, अब हम आते हैं द मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसमें हमारे पास जो मेन पॉइंट्स हैं उनमें से सबसे पहला जो हमारे पास है वो ये है, द आइटम हैज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज मास। हमारे एटम्स में सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज मास मौजूद है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। दूसरा हमारे पास ये है कि जो हमारे पास पूरे एटम का जो मास है वो ज्यादातर कंसंट्रेटेड होता है उसके सेंटर में, मतलब न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। पूरा का पूरा मास जो है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब ये है कि चूंकि हमारे पास न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों ही सेंटर में मौजूद होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के बाहर होते हैं, तो इसीलिए जो पूरा का पूरा मास है वो ज्यादातर जो है वो सेंटर में मौजूद होता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ दूरी पर, न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो रिवॉल्यूशन करते हैं, गिर्द घूमते हैं। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का जो डायमेंशन, जो साइज है पूरे एटम के साइज के निस्बत बहुत छोटा है। फिफ्थ में हमारे पास रदरफोर्ड ने ये प्रपोज कर दिया कि ये सिस्टम जो है ये हमारे पास प्लेनेटरी सिस्टम या सोलर सिस्टम की तरह है, जिसमें हमारे पास सन के गिर्द प्लेनेट्स घूमते हैं, यहाँ हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो सन की तरह है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लैनेट्स की तरह हैं जो हमारे पास इर्द गिर्द उसके घूमते हैं।